वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। दोस्तों, मोशन दो टाइप के होते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में चीजें सिर्फ एक ही स्पीड से चलती हैं, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उनकी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। यार पता नहीं, जब भी मैं मोशन बोलता हूं ना, दिमाग में हमेशा एक वर्ड आता है, लूज मोशन। और कभी कभार एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, भाड़ में गए सारे क्वेश्चन, दिमाग में बस एक गाना चलता रहता है जो एक दो दिन पहले टीवी पर सुना था। अब हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है कि स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड को हम और भी तरीकों से मेजर कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब अपनी कार और बाइक पे देखा तो होगा तुम सभी ने, लेकिन याद रखना एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो हर क्वेश्चन का आंसर तुम मीटर पर सेकंड में ही लिखना। अगर चीजें किलोमीटर या घंटों में भी दे रखी है तो उन्हें मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना। और हाँ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसे हम v इक्वल्स टू एस अपॉन टी भी लिख देते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन हो जाए। गोगी को जोर से आ रही थी, तो गोगी ने मैम से वॉशरूम जाने की परमिशन ली। फिर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉशरूम गया, और फिर करने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो गया और आराम आराम से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आया। तो ये बताओ कि गोगी की एवरेज स्पीड क्या थी अगर क्लास से टॉयलेट के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर्स। आराम से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो समझ लेना तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो देखते हैं। डिस्टेंस है 50 मीटर्स और जाने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और आने की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। और जैसा कि हमें पता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 50 मीटर जाने का और 50 मीटर आने का, यानी 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100। 100 मीटर्स हुआ टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन, लेकिन टाइम तो दिया ही नहीं। उसकी जगह हमें क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम जाने का टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस है 50 मीटर्स और जाते हुए जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 अपॉन 10 हो जाएगा 5 सेकेंड। मतलब टॉयलेट जाते हुए गोगी वहां 5 सेकेंड में ही पहुंच गया। पूरा यूसेन बोल्ट हो रहा है ये तो। अब आते हुए भी हम सेम तरीके से टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस सेम रहेगा जो कि है 50 मीटर्स, पर आते हुए गोगी की स्पीड चेंज हो गई 2 मीटर पर सेकंड में, यानी 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 सेकंड।
मतलब गोगी आते हुए पूरा ठस्सी हो गया और 25 सेकंड लग गई उसे आते आते। अब यहां से हमारे पास टोटल टाइम आएगा 25 + 5 = 30। टोटल टाइम हो गया 30 सेकंड। अब एवरेज स्पीड हो जाएगी 100/30 यानी 10/3 मीटर पर सेकंड, या यूं कह लो 3.333333 मीटर पर सेकंड। तो जिसको ये आंसर समझ आ गया उनको मैं बता दूं, ये IIT का क्वेश्चन है, यानी जो 12th के बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो तुम अभी 9th में बड़े प्यार से कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बूम बूम बूम। चलो अब एक नई चीज की बात की जाए। ये नई चीज है वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम चीज है स्पीड की तरह। वेलोसिटी में भी हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बताते हैं लेकिन डायरेक्शन के साथ, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की SI यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देख लो। एवरेज वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलो अब गोगी को एक और बार टॉयलेट भेजते हैं। सब कुछ सेम है, बस इस बार तुम्हें गोगी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सब लग जाओ काम पर और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। तो रेडी हो सब आंसर के साथ? चलो फिर सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0। क्यों होगी 0? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। गोगी क्लास से निकला था और करके वापस क्लास में ही आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। और इससे हमें यह पता चलता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव सब हो सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव कैसे होगी? चलो ये भी बता देते हैं। मान लो हमने अगर नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और अगर गोगी 10 सेकंड में 40 मीटर साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गई -40 मीटर, क्योंकि हमने नॉर्थ को पॉजिटिव माना था और हम साउथ में चले गए यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां एवरेज वेलोसिटी होगी -40/10 यानी -4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे माइनस यही दिखाता है कि गोगी साउथ डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला गया। चलो अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहीं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव भी हो सकती है, पर स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। चलो तो तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और तुम्हें पता है मैंने एक नॉवल लिखनी शुरू की है जिसमें एक बच्चा, यानी इस नॉवल का हीरो, जो कि ऑब्वियसली मैं अपने आप को समझता हूं, वो एक प्लेन में होता है और उसका प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में क्रैश हो जाता है और फिर शुरू होता है उसका लाइफ टाइम एडवेंचर। तो अब मैं जाता हूं उस स्टोरी को कंटिन्यू करने। मिलते हैं अगले एपिसोड में।